कहत कबीर सुनो भाई साधु, बात करूं मैं खरी कि दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। जी हाँ, 10 नंबरी का एक गाना था। आपका अपना डॉक्टर 10 नंबरी आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बाद मुझे 10 नहीं 100 गालियाँ पड़ने वाली हैं अपने डॉक्टर साथियों से। लेकिन अगर आपका कुछ भला हो जाए तो कोई बात नहीं, आपका अपना डॉक्टर लौंडा भी आ रहा, बस यूँ चुटकी बजा के करके छोड़ेगा ये। तो दोस्तों, मैं आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। देखो, ये जो टॉपिक है ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल होने वाला है, लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि ये सब डॉक्टर्स के बारे में नहीं है, चंद डॉक्टर्स के बारे में, चंद हॉस्पिटल्स के बारे में है जो ऐसा काम करते हैं। पेशेंट क्या क्या गलतियां करते हैं जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, जब उनके रिलेटिव को या उनको खुद को एडमिट होना पड़ जाता है तो उस समय वो क्या क्या गलतियां करते हैं, मुंह से ऐसे कौन से श्लोक बोल देते हैं कुछ अकड़ में, कुछ तड़ी में आके, कि उनके लिए भारी पड़ जाती हैं। ये जो आप राडो की घड़ी और अपनी BMW ना घर छोड़ के आया करो अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो, और डॉक्टर के आगे ये ज़्यादा गीत मत गाया करो। समझ क्यों? हमारे से डॉक्टर तो यहीं से पता लगा लेते हैं इसकी घड़ी कितने की होगी। हम तो फीस ही उस हिसाब से 2-4 टेस्ट भी फालतू इस हिसाब से लिख देते हैं, मेरे जैसे डॉक्टर। बाकी उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ। चलिए अब आते हैं सीरियस नोट पे कि अगर आप हॉस्पिटल गए और डॉक्टर आपको बोल देता है एडमिट होने के लिए, तो 3 बातों का आपने ध्यान रखना है। ये 3 बातें गलती से भी नहीं करनी है। पहली बात, काफ़ी सारे लोग ना बहुत हफड़ थपड़ में होते हैं, घबरा जाते हैं जब पेशेंट थोड़ा सीरियस होता है तो उनके मुंह से एक डायलॉग निकल जाता है, और जो ये डायलॉग कई बार बहुत भारी पड़ जाता है। हालांकि मेरे जैसे डॉक्टर के सामने इस डायलॉग की कोई वैल्यू नहीं है, उल्टा असर पड़ जाता है कई बार। लेकिन ये डायलॉग क्या होता है डॉक्टर साहब, मरीज को कुछ नहीं होना चाहिए, मरीज ठीक होना चाहिए, पैसे की चिंता मत करना। आप पैसे की चिंता मत करना, पैसा चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन मरीज हमें सही चाहिए, बढ़िया चाहिए। ये डायलॉग मार के आप फंस जाते हो कई बार। मरीज को हो सकता है कुछ ऐसा हो ही ना, और तुमने ये डायलॉग मार के डॉक्टर को मौका दे दिया, अगर डॉक्टर इस टाइप का है तो, या हॉस्पिटल को मौका दे दिया कि तुम्हारी चंपी करने का। वो समझ गया भाई ये बहुत घबराया हुआ मरीज है, ये कुछ भी करने को तैयार है। स्पेशली बच्चे के मामले में माँ बाप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन ये डायलॉग कभी मत मारना डॉक्टर के सामने, और मेरे से डॉक्टर के सामने कभी मत मारना, ठीक है? बस सही बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, पेशेंट, मेरे ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें बल्कि ये देखना होता है कि ये पेशेंट अफोर्ड भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। कई बार ऐसे डॉक्टर भी हैं जो सच बता रहा हूँ अपनी जेब से पैसे दे के भी इलाज करते हैं। मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं इतना बड़ा दिल वाला तो मैं नहीं हूँ कि मैं अपनी जेब से पैसे दे के मरीज का इलाज करूँ। लेकिन हाँ, मुझे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पैसे वाले हो, आपने राडो की घड़ी पहनी हुई है या आपने कौन से शूज़ पहने हुए, 20,000 के शूज़ पहने हुए है, कि आपकी गाड़ी कौन सी है, मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो पेशेंट का इलाज होना है वो होके रहना है, जो टेस्ट उसके ज़रूरी है वो ज़रूरी होने चाहिए। और मैं बाकी डॉक्टर से भी बोलूँगा, जूनियर डॉक्टर से, जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो करना चाहिए। ये सोच के कि पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाएगा, कई बार हम कुछ ऐसे टेस्ट कराने से रह जाते हैं जो आगे चल के भारी पड़ जाते हैं। हमने भले ही मानस में ये सोचा कि यार नहीं, इसका CT स्कैन नहीं कराते, इसकी जेब में पैसे नहीं है, और उसको कुछ ऐसी बीमारी थी जो CT स्कैन में पकड़ी जा सकती थी। तो पेशेंट के बारे में ना तो इमोशनल होना है, हाँ, पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको सीधे सीधे बोलो भाई सरकारी हॉस्पिटल चला जा या इंतजाम करके आ। लेकिन हाँ, गलत ट्रीटमेंट मत करो, फालतू के टेस्ट मत कराओ, अगर ज़रूरत है तो ज़रूर करानी चाहिए। लेकिन ये बात मैं फिर बोलूँगा मरीजों को, ये बात ना बोले जाके कि जितना मर्जी पैसा हो उतना लग जाए, कोई चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़, आंख बंद करके डॉक्टर के ऊपर विश्वास मत करें। भले ही आप उसको 15 साल से जानते हो, 20 साल से जानते हो, ठीक है? आंख बंद करके बिल्कुल अंधभक्त मत बने, अंधभक्त किसी के भी ना बने। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, और मैं ये हर धंधे की बात कर रहा हूँ। आंख बंद करके किसी भी धंधे में ज़्यादा विश्वास मत करें। शुरू में तो विश्वास पात्र बनने के लिए लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वही आदमी 10 सालों के बाद आपके विश्वास का फ़ायदा उठाता है। अगर आपका डॉक्टर, देखो 2 चीज़ें हो सकती है, आपके डॉक्टर ने आपको एडमिशन के लिए कहा, एक तो ये हो सकता है जी
उसको पता ही ना हो, उसको इतनी नॉलेज ना हो, या फिर उसने अपने विवेक से डिसीजन लिया कि इसको भर्ती होने की ज़रूरत है या फलाना फलाना ऑपरेशन की ज़रूरत है और उसको ज़रूरत नहीं है, तो डॉक्टर ने जानबूझ के नहीं किया, उसको लग रहा है ऐसा, उसका अपनी नॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आया है या कौन सी मेरिट से आया है, वो उसको बेचारे को लग रहा था, उसने बोल दिया, उसको नहीं इतनी नॉलेज, तो सेकंड ओपिनियन ले लो। आजकल फ़ोन है हाथ में, फटाफट एक डॉक्टर 2 डॉक्टर आपकी जान पहचान के जरूर होने चाहिए, ठीक है, हमेशा सेकंड ओपिनियन के लिए, या कोई ऐसा जरूर बंदा होना चाहिए ऑलराउंडर जो आपको कहीं से भी तार फिट करा के आपको बता दे कि इसको भर्ती की जरूरत है या नहीं है। एक तो ये बात हो गई कि डॉक्टर ने अपने विवेक से ये डिसीजन लिया। दूसरा हो सकता है उसने लालच में किया हो। आप तो आंख बंद करके विश्वास करते हो अपने डॉक्टर पे, उसने कहा यार इस पे पास तो बहुत पैसा हो गया, अब आपको उसको आपकी सारी हिस्ट्री का पता है, ये तो सीधा सा बंदा है, लपेट लो। चंद डॉक्टर होते हैं ऐसे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चंद डॉक्टर होते हैं ऐसे लालची। तो मैं यही बोलूँगा कि आंख बंद करके ट्रस्ट मत करें। मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों को बदलते हुए देखा है। 8, 10, 15 साल तक मैंने उनको देखा, बड़े ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे थे। पता नहीं 16वें साल में क्या हुआ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है लालच बढ़ता जाता है। तो मैं तो नहीं करता हूँ विश्वास, सच बता रहा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ तो हमें तो पता चल ही जाता है कि जरूरत है नहीं है, क्या है, फलाना ढिमका। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जब चंद विश्वास पात्र डॉक्टर्स ने भी मेरे विश्वास को तोड़ा है, और कई लोगों ने हमेशा विश्वास पे खरे उतरे हैं। कई बार मुझे भी तो एज ए पेशेंट जरूरत पड़ सकती है ना किसी डॉक्टर की। चलिए इस बात को छोड़ देते हैं। तीसरा लोग बोलते हैं जी, ये मैंने कहीं वीडियो भी देखे कि उसमें ये बताया गया कि अगर आपका डॉक्टर ये बोले कि आपके पास मेडिक्लेम है या नहीं है तो कभी मत बताओ कि आपके पास मेडिक्लेम है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। 2 चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे जैसे डॉक्टर, अब मुझे लग रहा है मरीज को भर्ती की जरूरत है, लेकिन मुझे उसको देख के लग रहा है या उसकी पुरानी हिस्ट्री से मुझे पता है कि इसके पास ज़्यादा पैसे वैसे हैं नहीं, ठीक है, तो इसलिए उससे पूछना जरूरी होता है कि भाई अगर मेडिक्लेम है तो भर्ती कर देते, नहीं तो सरकारी में रिफ़र कर देंगे। तो इसमें बुरा क्या है पूछना। और मान लो कई बार ये भी होता है कि आपका मेडिक्लेम है और मैं हॉस्पिटल लेके ऐसी जगह पे आपने बताया नहीं और वहाँ जाके आप बता रहे हो, तो वहाँ पे पता चला जी उसका पैनल ही नहीं है उस हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं इतना इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं जी कभी मत बताओ मेरा मेडिक्लेम है। क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ डॉक्टर इस बात का फ़ायदा उठा लेते हैं कि मेडिक्लेम है, अच्छा मेडिक्लेम है, कोई बात नहीं, 2-3 दिन लेट जाओ, टेस्ट करा देते हैं, सारे बॉडी के टेस्ट करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। मरीज भी लालच में आ जाता है, चलो इतना तो अभी तक हमने किस्तें भरते आए हैं, तो एडमिट हो जाते हैं। वो 2-4 हज़ार रुपये के टेस्टों के चक्कर में एडमिट हो जाता है और कई बार अप्रूवल आता ही नहीं और 50,000 का बिल दे के जाना पड़ता है, उसको बाद में धक्के खाते रहो। तो ऐसा चंद डॉक्टर करते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ ऐसा करते हैं कि मेडिक्लेम। तो मैं यही बोलूँगा कि जब आप जाएं एडमिट होने के लिए तब आप शुरू में मत बताएं कि मेरा मेडिक्लेम है। अगर डॉक्टर आपसे पूछता है तो सीधी सी बात है भाई, आप उनसे पूछो कि क्यों पूछ रहे हो आप, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने डॉक्टर। अगर तो आप डॉक्टर को पुराने जानते हो, मैं फिर बोलूँगा अगर जान पहचान है पुराना और आपको लगता है कि वो ठीक बता रहा है, या फिर सेकंड ओपिनियन ले लो इस बात की कि इसको भर्ती की जरूरत है नहीं है। अगर आपको लगता है भर्ती की जरूरत है तब आप बता दो कि मेडिक्लेम है। जाते ही मत अपनी फेंको, डॉक्टर साहब हमारा मेडिक्लेम है, डॉक्टर साहब हमारा मेडिक्लेम है, हैं। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है वसूल लो, इतने सालों से पैसे दे रहे हैं, टेस्ट ही करा लो कम से कम भर्ती होने से। तो ये 3 बातें मैंने बताई हैं। तीसरी बात पे मैं ज़रा प्लस माइनस हूँ, इत्तेफाक ये मैं इतना ज़्यादा नहीं रखता हूँ। लेकिन ये बात सच है कि ये प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे इंसान, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप डॉक्टर बनते क्यों हैं। आपके बच्चे अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो हमसे उनसे एक बार पूछिए कि आप डॉक्टर बनना क्यों चाहते हैं। जिनके माँ बाप डॉक्टर हैं उनका तो मुझे पता है, उन्होंने अपना धंधा आगे बढ़ाना है तो अपने डॉक्टर बच्चों को डॉक्टर बनाता है। कई बार बच्चे भी जिद पे होते हैं जी मैंने डॉक्टर बनना है। कई बार उल्टा भी होता है कि माँ बाप चाहते हैं कि डॉक्टर बनना आना, लेकिन बच्चे बनना नहीं चाहते। तो अलग विषय है। लेकिन जो बच्चे अपनी काबिलियत से आगे बढ़ रहे हैं, और मैं इसे भी यही बोलूँगा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये सोच के डॉक्टर बने कि आप डॉक्टर
पेशेंट को ठीक करने के लिए जा रहे हैं, एक सेवा के भाव से जा रहे हैं। सेवा के साथ मेवा अपने आप मिल जाता है। जब आप देखो, पैसे की कमी नहीं है, अच्छा काम करके भी पैसा कमा सकते हो, बुरा काम करके भी पैसा कमा सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है और बच्चों के माँ बाप को डिसाइड करना है। लेकिन अब जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों के उसने हॉस्पिटल बनाने की प्लानिंग कर रखी है प्रॉपर्टी डीलर साहब ने, तो वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएगा ही भाई, हुक एंड क्रुक, भाई इधर भेज या उधर भेज, करोड़ों रुपए खर्च करके बनाएगा। तो वो एक अलग इशू है ना। उन्होंने एक बिजनेस करना है, तो वहाँ पे बिजनेस माइंडेड लोग हैं, उनको पता है कि मेडिकल सेक्टर में बहुत इनकम है। कोविड में सारे धंधे चौपट हो गए, लेकिन मेडिकल धंधा चलता रहा। तो चलिए, मैं तो क्या बोलूँ, इतना ही बोलूँगा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। आज गीता आ गई है। आज मुझे बर्तन साफ नहीं करने पड़े। थैंक यू, बाय, शुक्रिया।